एक गांव में एक रहस्यमयी साधु था जिसके नाचने पर बारिश होती थी। लेकिन किसे पता था कि 4 शहरी लड़कों की चुनौती और साधु की अटूट श्रद्धा एक ऐसी घटना को जन्म देगी जो सबको चकित कर देगी। एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वो जब भी नाचते, जोर जोर से बारिश होने लगती थी। जब कभी गांव में पानी की आवश्यकता होती, लोग साधु के पास जाते और उससे नृत्य करने का आग्रह करते। साधु के नाचने पर पानी बरसना निश्चित था। एक बार शहर से 4 युवक गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है, तो उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी। हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। सभी गांव वाले अगली सुबह उन चारों युवकों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। पानी का एक बूंद भी आसमान से नहीं बरसा। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया। कुछ समय बाद दूसरा लड़का नाचने लगा। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। 1 घंटे बाद वह भी थक गया। को ने भी अपनी बारी आने पर नाचा, पर बारिश नहीं। 2 लड़कों ने भी अपनी बारी आने पर नाचा, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने अपना नृत्य आरंभ किया, लेकिन 1 घंटे तक बारिश नहीं हुई। साधु ने हार नहीं मानी और नृत्य जारी रखा। 2 घंटे, फिर 4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। जैसे ही शाम ढलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और अंततः जोरदार बारिश होने लगी। चारों लड़के इस घटना से हैरान रह गए और साधु से माफी मांगने लगे। बाबा, भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नृत्य से बारिश हो गई। वह साधु ने जवाब दिया। जब मैं नृत्य करता हूं तो मेरे मन में 2 विचार होते हैं। पहला, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे नृत्य से वर्षा अवश्य होगी। दूसरा, मैं तब तक नृत्य करता रहूंगा जब तक वर्षा नहीं हो जाती। इसी प्रकार सफलता पाने वाले में भी यही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है। वह जो भी काम करता है उसमें पूरी सफलता की आशा रखता है और उसे तब तक जारी रखता है जब तक कि वह सफल न हो जाए। इसलिए हमें अगर सफल होना है तो उस साधु की भांति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए।